नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति का नामांतरण पेंडिंग रहता है, अर्थात कोई व्यक्ति समय पर अपना नामांतरण नहीं करवा पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर अधिकतम कितना दंड हो सकता है तथा किन परिस्थितियों में उसके ऊपर दंड होता है। तो इसी संबंध में हमारे एक दर्शक की कमेंट थी, तो उस कमेंट के आलोक में हम इसी विषय पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा इस वीडियो को अभी आप फटाफट लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो आइए पहली कमेंट को हम ले लेते हैं। पहली कमेंट कुछ इस प्रकार है, कमल चौहान साहब की है। सर, अगर विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण का आवेदन तहसीलदार साहब की कोर्ट में करते हैं और विक्रय की रजिस्ट्री साल भर पहले की हो तो क्या नामांतरण में तहसीलदार साहब 5,000 फाइन लगाते हैं? क्या बिना फाइन के भी नामांतरण आदेश हो सकता है? देखिए, इस संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 की उपधारा 4 जो है वो बहुत स्पष्ट है। उपधारा 4 में आया है, मैं आपको बता देता हूँ उपधारा 4 क्या कहती है। उपधारा 4 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित की गई रिपोर्ट में या उपधारा 3 द्वारा अपेक्षित की गई जानकारी देने में या दस्तावेज पेश करने की उपेक्षा करेगा तो वह तहसीलदार के स्वविवेक पर 5,000 रुपये से अनधिक की शास्ति दायी होगा। देखिए, यहाँ बहुत स्पष्ट है कि 5,000 रुपये से अनधिक, 5,000 रुपये से अनधिक, अनधिक का मतलब होता है कि इससे अधिक नहीं। तो इसमें जो उपधारा 1 और उपधारा 3 के बारे में बताया गया है। उपधारा 1 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसका किसी भूमि पर, जहाँ पर ये आता है कि उसका हित उससे संबंधित है। देखिए, इसके संबंध में मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 जो कहती है अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी। नंबर 1 है, कोई भी व्यक्ति जो भूमि में पूर्ण अधिकार हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से 6 माह के भीतर विहित प्रारूप में देगा। तो यहाँ यह स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भूमि में कोई हित अर्जित होते हैं, विधिपूर्वक अगर हित अर्जित होते हैं, तो विधिपूर्वक का मतलब होता है कि जैसे रजिस्टर विक्रय पत्र के माध्यम से अगर किसी ने भूमि क्रय की है, दान पत्र के माध्यम से अगर किसी को प्राप्त हुई है, हत्याग के माध्यम से अगर किसी को प्राप्त हुई है, या फौती नामांतरण के माध्यम से भी यदि किसी को कोई भूमि प्राप्त हुई है, तो ऐसी स्थिति में जिसको वो भूमि प्राप्त होने वाली है उसको तहसीलदार महोदय को विहित प्रारूप में, मतलब एक उसका जो प्रोफार्मा है उस प्रोफार्मे में आपको आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष 6 माह के भीतर प्रस्तुत करना है। यदि आप 6 माह के भीतर जो है तहसीलदार महोदय को आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं या तहसीलदार महोदय को ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर कि जो है इस भूमि में किसी व्यक्ति को हित जो है विधिपूर्वक अर्जित हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार महोदय आपसे जो है धारा 109 की उपधारा 4 के अनुसार आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आप इस संबंध में कार्रवाई करें। और इसके बावजूद भी यदि आप उस प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं और उस पर अपना नामांतरण अंकित नहीं करवाते हैं तो तहसीलदार महोदय 6 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात जो है 5,000 रुपये तक की शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं। शास्ति का मतलब होता है कि वह राशि जो है वह शासन के खाते में चली जाएगी और आपको उसकी रसीद प्राप्त हो जाएगी। इससे देखिए, इसमें कहीं ना कहीं विधायिका अर्थात जो है कानून बनाने वाले लोगों का यह मानना है कि इससे जो है लोग जो है वह जागरूक रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति थोड़े सजग हो जाएंगे, क्योंकि उनके मन में एक डर रहेगा कि हमें समय से अपना नामांतरण करवा लेना चाहिए। तो इस संबंध में जो है धारा 109 की उपधारा 4 बनाई गई है। और ऐसा नहीं है कि यदि आपने 6 माह की
समयावधि में अगर आपने नामांतरण पेश नहीं किया है तो आपके ऊपर जो है कोई शास्ति अधिरोपित कर दी जाएगी और आपका नामांतरण प्रमाणित कर दिया जाएगा। मैं विश्वास रखता हूं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो उसके संबंध में आप कमेंट कर अपना सवाल रख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।